हमारे साथ मौजूद हैं युसरा ज़ेब खान और हमें अभी ज्वाइन किया है सैयद फैसल करीम साहब ने कि जो कि मारूफ टीवी एंकर भी हैं, मारूफ मॉर्निंग होस्ट भी हैं। इसके साथ साथ सहाफ़त की दुनिया में बहुत अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जनाब सैयद फैसल करीम साहब। और इसके साथ साथ शायरी की दुनिया में जहाँ कलम की बात हो, जहाँ सुनने की बात हो तो रेडियो की बात होती है। रेडियो की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, कलम के ज़रिए अपना लोहा मनवाया। इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर हैं जनाब हिदायत साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो आज तो ईद मुबारक कहने का दिल चाह रहा है आपको। चांद रात है भाई, तो मैंने कल वाले कपड़े आज पहन लिया आपने गलती से। आप श्योर हैं? लॉक कर दें फिर? हाँ लॉक कर नहीं, किसकी मर्जी किसका चांद चढ़ा दे। नहीं, आज लॉक कर दें। लॉक कर दें, चले ठीक है। असल में शायद हिदायत भाई ने फ्लाइट करा ली ना वापसी। आपको क्या लगता है चांद हो जाएगा आज? है आपको क्या प्रिडिक्ट क्या करते हैं आप, हो जाएगा चांद? वो दौर चले गए ना कि जब घर वालों को ये बता के छत पे चढ़ जाते थे कि यार चांद देखने जा रहा हूँ। तो अब चांद हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं हो जाएगा। लेकिन अब फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं ना, पहले तो निकल जाते थे लोग आपको देख लेते। ये वो शेर बड़ा शौक से पढ़ा करते थे। कौन सा? अपनी कोनी टिका के बैठा है, हाँ चांद खिड़की में आके बैठा। पता नहीं, वो खिड़की आज तक बंद ही रही बस। इससे आपको क्या लगता है आज चांद हो जाएगा? ऐसी गैस करें। 100% हो जाएगा क्योंकि बाकी ममालिक में ईद मना ली गई है आज। अच्छा, लेकिन पहले तारीख में ऐसा भी हो चुका है कि जिन ममालिक में ईद मनाई दी जा चुकी है उसके 2 दिन बाद हमारे यहाँ ईद होती है। अच्छा, हाँ, चांद कभी कभी ज़ाहिर है चांद नज़र नहीं आता तो ज़ाहिर है फिर अनाउंस हो जाता है अचानक। लेकिन आपने अपनी तैयारी पूरी करके रखी है ईद की? जी मेरी तैयारी पूरी है। पक्की बात है, हमने भी अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। हमारी क्या तैयारी है? हाँ है हमारी तैयारी ये है हमने तैयारी ये पूरी करके रखी है कि अगर कल 30 रमजान हो तो मैं दोबारा आना है ट्रांसमिशन। और हमने इंफरादी तौर पे तैयारी करके रखी है कि सुबह 4 बजे तक लाइन में ना खड़े रहना है। मेहंदी लगा के आ जाए तो बोले चलो। हाँ, मेहंदी के स्टॉल पे, चूड़ियों के स्टॉल पे, है ना, कहीं आपको लाइन में लगना। ये आज लाइनों की बारी है हमारी। और तो खैर, लेकिन मेहंदी से याद आया कि मैं मेहंदी का फेस्टिवल लगाती हूँ चांद रात और एक दिन पहले। कल रात को भी वही थे हम और आज रात भी वही होने वाले हैं। एक्चुअली मेरी ईद तो यही होती है, फेस्टिवल लगाकर। अच्छा, बहुत सारी गरीब लड़कियाँ, बहुत सारे गरीब लोग उससे मुंसलिक होते हैं, वो आते हैं काम करते हैं। लाइक हम तो नॉर्मली मेहंदी लगवाने जाते थे पहले। सो मैं देखती थी बहुत सारी लड़कियां होती थी, वो कहती थी मैम हमें कोई काम हो तो बताइएगा। सो मैंने सोचा खुद का ही एक फेस्टिवल किया जाता है जाए और उसके अंदर लड़कियों को हम बुलाकर मौका दें कि वो अपने लिए जो कर सकती हैं कर लें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात चल रहा है है आजकल। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज हमारा डिबेट कंपटीशन का तकरीर मुकाबले का फाइनल है और आज मेरे ख्याल से 4 लोग होंगे हमारे पास। जी 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 जी, आज 4 लोग हैं। कल का मुकाबला तो बड़ा तगड़ा हुआ। कल का बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था ओवरऑल फरहान भाई, क्योंकि हो सकता है आज आखिरी ट्रांसमिशन हो। कल हमने बैतबाजी वाइंड अप कर दी, आज मुकाबला तकरीर वाइंड अप हो जाएगा और फिर ये तमाम तर चीज़ें भी वाइंड अप हो जाएंगी, फिर ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। तमाम तर अच्छी चीज़ें एक न एक दिन ख़त्म होने के लिए ही होती हैं। मैं इनफरादी तौर पर एक चीज़ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा ना कि जर्नलिज्म से बीन नाउ एसोसिएटेड सिंस 15 ईयर्स, तो 15 सालों में बहुत सारे मेज़बानों के साथ काम किया, बहुत सारे मेज़बानों को पहले देखा, फिर उनके साथ काम किया और उनमें से एक आप हैं। मैं बरमला इस चीज़ का इजहार करूं कि जितना सादा इंसान ये है, जितना खूबसूरत इंसान ये है और जितना खूबसूरत इंसान ये है, मैंने नहीं देखा ऐसा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे नज़र आते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, और फिर ऑफ स्क्रीन जो है वो हटो बचो की सदाएं आना शुरू हो जाती हैं। फरहान भाई मेकअप रूम से लेके और यहाँ तक ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, यानी कि बहुत सादा हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। मुझे पर्सनली आपके साथ बस ये 1 घंटा ही होता था, आधा घंटा होता था, लेकिन इस 1 घंटे आधे घंटे में वो अपनाइयत जो आपने दी है, मैं उसका तहे दिल से शाकिर हूँ एंड आई विल मिस दैट ईगरली। और मोहब्बत है, आप खुद इतने अच्छे हैं, हम तो बस। आप तो 1 घंटा गुजारते थे ना, हम ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले से लेके एंड तक हम साथ ही थे। ये आपने ऐसे क्यों बोला कि यार आपको तो 1 घंटा नहीं पता, मैं 6 घंटे गुजारने पड़ते थे। इसकी मैं बात बताऊं कि चूंकि ट्रांसमिशन में चीज़ें होती हैं, पैसा होते हैं, मामलात होते हैं, सो होता है कि कहीं ना कहीं आपकी नोक-झोंक या कोई एग्रेशन या किसी तरह का एक होता है ना कि माथे पे शिकन आ ही जाती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज अ नाइस गाय,
बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, मेरा पहला एक्सपीरियंस इनके साथ काम करने का, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और फरहान भाई ये टिश्यू दो यार, मुझे आदमी रोना जो आ है- रहा है, टिश्यू दो यार, टिश्यू अच्छा, तो हमने एक रुला दिया अच्छी यार। बात यह है, मैं जब आया था मैं दिन गिन रहा था ना यार, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। आज जब हम बिल्कुल एंड पे पहुंचे हैं तो थोड़ा जरा एक अंदर ना महसूस हो रहा है कि यार एक फैमिली थी। और आज के बाद पता नहीं हम दोबारा कब मिले। नहीं मिलेंगे जिंदगी में इंशाल्लाह। क्या मुझे भी मामला आप सबके साथ, फैसल भाई आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बल्कि रमज़ान से कुछ दिन पहले आपके जो मॉर्निंग शो में मैं आया था और मेरी पहली तफसीली मुलाकात आपसे वहीं हुई और बहुत अच्छा आपने प्रोटोकॉल भी दिया, प्रोटोकॉल से इज़्ज़त अफजाई की, बड़ा अच्छा लगा मिल के आपसे बैठना। और आपकी जो को होस्ट थी सोनिया सुंदस, उन्होंने भी बड़ी रिस्पेक्ट दी। फिर इसके अलावा जब आप हमारी इस ट्रांसमिशन में आए और यहाँ आके बैठे, हमारा यहाँ ज़्यादा मिलना मिलाना रहा, तो आपको मैंने बहुत अच्छा पाया। और ज़ाहिर है इंसान अगर खुद अच्छा हो तो उसके अच्छे लोग भी मिलते हैं। कहते हैं ना कि पानी नशेब की तरफ जाता है, जैसा आप चाहते हो, जैसे आप खुद होते हो, आपको वही गैदरिंग मिल जाती है। ये कह लें कि जो चीज़ आपके सोच में चल रही होती है उसी सोच के मुताबिक आपका जहन डाइवर्ट, दिल डाइवर्ट होता रहता है उसी तरफ जहाँ वैसे लोग होते हैं। तो आप खुद अच्छे हैं तो शायद इसलिए आपने हमें अच्छा पाया। और फिर हिदायत भाई की जहाँ तक बात है तो हिदायत भाई क्योंकि हमारे कंटेंट राइटर भी थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। कोई चीज़ में सवाल होता था कि इसमें जो आपने ये लिखा है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, फिर वो क्लियर करते थे इसका मतलब ये है, ऐसे हो सकता है। यानी ये नहीं था कि जो मैंने लिख दिया आपने वही करना है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप ये लिखी भी पढ़ने का, इसमें अगर कुछ एस्टम्पोर आप बोलना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है। तो एक फ्रीडम था। फिर इसके अलावा कोई भी सेगमेंट हो, सेगमेंट में हिदायत भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और फिर इसके अलावा जो चिट चैट मस्ती मजाक वो होता था वो तो होता ही रहता है, वो तो अभी भी हो रहा है। अब जैसे हिदायत भाई ने मुझे कहा कि अजराई मजाक कर लें कि मैंने इस रमज़ान में फरहान भाई तकरीबन 6 किलो वजन कम किया है। इसी पे आ रहा था। मैंने कहा आप तो टोटल 7 किलो के थे पहले। यहाँ 6 कम हो गया, यहाँ 6 बढ़ गया। आपने कितने अरसे से हिदायत भाई इसको जानती हैं? 4 ईयर बैक आई थिंक ऑलमोस्ट। एक ट्रांसमिशन थी, मैं होस्ट कर रहा था, ये वहाँ पे गेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे। अच्छा, तो ये वहाँ एज अ गेस्ट मेरे पास आई तब थी। भी माशाल्लाह आप इतने ही फिट थे और हम भी पूछेंगे ये फिटनेस का राज आपसे। हाँ, क्या राज है आपकी क्या फिटनेस का? राज क्या है भाई, बता दो। फिर को जब टेंशन होती है तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, है ना? मैं उनमें से हूँ कि जब ज्यादा टेंशन होती है तो मुझे नींद आने लगती है। यार आप प्रॉपर कराची वाले हैं, हो गया ना बस। जैसे एग्जाम दे गई है। एग्जाम के अंदर जब टेंशन होती थी ना, ज़रा हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक थे, अच्छा पढ़ते थे, सही है। बहुत नहीं हर बार टॉप करना है, ऐसे नहीं थे। तो कुछ सब्जेक्ट रहते थे, केमिस्ट्री है वो मुझे नहीं समझ में आती, समझ में मुझे नींद आती थी केमिस्ट्री की। अब जिस दिन केमिस्ट्री का पेपर होता था, अब बैठे हुए तैयारी करके आखिर में ना यार कल देखा जाएगा, और टेंशन में नींद आ जाती थी। आधी रात को नींद आ रही है, 4 बजे आँख खुल रही है, 5 बजे आँख खुल रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको टेंशन में नींद नहीं आती, और कुछ लोग होते हैं जिनको टेंशन में शदीद नींद आती है। अच्छा, आप उनमें से मैं ही भी हैं? उनमें से ही हूँ जिनको टेंशन में और अफसुर्दगी में बहुत बेइंतहा नींद आती है। अच्छा। मैं लिटरली 24 घंटे भी सो जाती तो हूँ, अभी आप पता ही थोड़ी नहीं देर पहले चलता। क्यों सो रही थी, क्या टेंशन है? मुझे ये टेंशन है कि आज मुझे बहुत सारे काम है, फेस्टिवल है मेरा। ये अल्लाह आपको कामयाब करे, जो नेक काम आप कर रही हैं, फेस्टिवल लगाए ताकि उसमें जो भी गरीब बच्चियां हैं, गरीब से मुराद है कि जो गरीब का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता, चले बहरहाल वो लड़के जिनके वसाइल अच्छे नहीं हैं उनके लिए आप सपोर्ट कर रही हैं, उनको उनकी सपोर्टर बन रही हैं। अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा क्योंकि कल मैं पूछ रही थी लड़कियों से, आने जाने का थोड़ा सा इशू हो रहा था, लेट जा रही थी, तो मैं कह रही थी कि घर से फादर को या भाई को बोलो तो मैं एटलीस्ट पिक करें। तो कोई लड़की बता रही थी कि फादर को फालिज का अटैक हुआ है, कोई बता रही थी भाई नहीं है। तो मुझे आई गॉट रियलाइज्ड, मैंने कहा आई थिंक मैंने ये अच्छा इनिशिएटिव और लिया इसमें है। सुकून बड़ा मिलता है अगर आप किसी की सपोर्ट करते हैं, इससे बड़ा सुकून मिलता इससे है। ज़्यादा सुकून मुझे लगता है। और एक खाना खिलाकर किसी को, कोई इट्स नॉट अबाउट किसी गरीब या जो अफोर्ड नहीं, उसको भी जो आपका मेहमान भी आया है उसको भी खिला के जितना सुख अंदर से सुकून मिलता है, शायद मुझे लगता है किसी और चीज़ में नहीं मिलता। अच्छा, आपको पता है कि ट्रांसमिशन को भी सुकून की ज़रूरत होती है। जब हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक लेते हैं तो ट्रांसमिशन को सुकून भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। किसी भी चैनल के लिए ऐड लेना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए हमारी ट्रांसमिशन को जिन ब्रांड्स ने सपोर्ट किया है, ब्रेक पे आप उनको देखिए
कि किन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जिन ब्रांड्स का ऐड चल रहा है इस ट्रांसमिशन में, उन्हीं लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। हम उन तमाम ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करते हैं। आप अभी हमारे साथ ही हैं। यानी आइए उन्हें देखते हैं जिनकी वजह से आप सब हमें देखते हैं। हाँ, यही दोबारा जरा जोर से बोल के आप ब्रेक लीजिए आज। मैंने कहा जी आइए हम उन्हें देखते हैं जिनकी वजह से आप हम सबको देखते हैं। तो मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए रमजान में बोल।